तो बेटा आज का टॉपिक हमारा होगा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले हम थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसे जान लेते हैं। तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इस फिनोमिना उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, तो बॉइलिंग मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात, हम एक वेसल लेते हैं, उस वेसल में प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं। सपोज दैट हमने वाटर ले लिया, वाटर का स्लेट हमने मान लिया कि वाटर को हमने बॉयल किया तो 100 डिग्री पर बॉयल होगा। तो सपोज दैट उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, T0 हुआ। फिर इसमें ऐड किया स्मॉल अमाउंट में कोई नॉन वोलाटाइल सल्यूट। तो जब नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोल्यूशन मिलता है। कुछ भी ऐड करते हैं तो सोल्यूशन मिलता है, लेकिन हमने क्या ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड किया तो हमें क्या मिल गया बेटा, सोल्यूशन मिल गया। इस सोल्यूशन का हमने मान लिया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, TS है। ध्यान देना, तो अगर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TS है तो हम ये देखेंगे कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। और कैसा सोल्यूशन, जिसमें क्या मिला होगा, विद नॉन वोलाटाइल सल्यूट, नॉन वोलाटाइल सल्यूट के साथ होगा। ऐसे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है उसके प्योर सॉल्वेंट से। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कि एलिवेशन क्या हुआ। एलिवेशन का मतलब इंक्रीजमेंट क्या हुआ, क्या करने पर, ऐड करने पर, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीजमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, जो इंक्रीजमेंट हुआ वो सोल्यूशन में हुआ तो हम क्या करते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी से, है ना। डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू TS। अगर सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से माइनस कर दें सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को तो क्या निकल आएगा, कितना इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे, तो बेटा इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने देखा कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू TS माइनस T0 के है। वी नो डेल्टा टीवी मतलब एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के। क्यों, क्योंकि इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो किसी सोल्यूशन के सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन आया, कांस्टेंट के भी आया, m लिख सकते हैं। m क्या है, मोलैलिटी है। क्या है बेटा, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फार्मूला हमने यहाँ पर, ये देखिए, ये हमने मोलैलिटी का फार्मूला ऐड कर दिया। ठीक है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KB, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KB स्मॉल w इंटू 1000 अपन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W, यानी कि मास, यहाँ पर क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, मास ऑफ सल्यूट, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ठीक है, वेयर KB इज द, जहाँ पर KB क्या है, वेयर KB इज द एलिवेशन कांस्टेंट। KB एक एलिवेशन कांस्टेंट है। अगर हमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है बेटा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, एक लाइन में हम डिफाइन कर देते हैं। द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, ऐसे लिख करके, और आप लिखेंगे द एलिवेशन, द मोलर एलिवेशन इज द बॉइलिंग पॉइंट when 1 mole of a non-volatile solute dissolve in 1 kilogram of the solvent। कहने का इसके मतलब है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, जब किसी नॉन वोलाटाइल सल्यूट के 1 मोल को 1000 ग्राम वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो इसे कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, तो यानी कि ये था m इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि KB इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू ये, और इसमें आप जो है, ठीक है, और डेल्टा टीवी कहाँ चला जाएगा, डेल्टा टीवी ऊपर चला जाएगा।
ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ